बढ़ना शुरू हुए KPK, सिंध, कराची, फिर इसी तरह ये केसेस जो है बलूचिस्तान में भी बढ़ना शुरू हो गए। बाकी सूबों में तो पहले ही बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में केसेस के बढ़ने के साथ साथ स्मार्ट लॉकडाउन और लॉकडाउन का सिलसिला वहाँ पे शुरू हो गया। चूँकि बलूचिस्तान में केसेस कम थे और हमारी हर हवाले से ये कोशिश थी कि केसेस कंट्रोल हों, आवाम को हम इस्तदा इल्तिजा करते रहे, ताजिर तंजीमों को, पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को, सबको कि SOPs का ख्याल रखें ताकि कोई लॉकडाउन की जो है ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों ने जो थर्ड वेव ऑफ कोविड है उसको इस तरह संजीदा सीरियस नहीं लिया जो पहले वेव में लोगों में संजीदगी हमें नज़र आई। हालांकि डिटेल्स डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि जो थर्ड वेव है ये पहली और दूसरी ज़्यादा लीथल और ज़्यादा इसका फैलाव है और दुनिया भी यही बता रही है। हालांकि वेस्टर्न ममालिक में इस वक्त वैक्सीनेशन का अमल तेज़ी से जारी व सारी है, उसके बावजूद भी बहुत सारे मगरबी ममालिक में लॉकडाउन और कुछ ममालिक में कर्फ्यू तक उन्होंने इम्पोज किया है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का रीसेंट जो स्टेटमेंट आया है उसमें वो बता रहे हैं कि बरतानिया में जो कोरोना के केसेस कम हुए हैं वो बुनियादी तौर पर वैक्सीनेशन की वजह से कम नहीं हुए बल्कि मास्क के इस्तेमाल की वजह से कम हुए हैं। तो मास्क के इस्तेमाल की इतनी बड़ी अहमियत है और बड़ा सिंपल है, बड़ा से सादा है। एक मास्क है, आपने जहाँ पर भीड़ है, रश है, आपने मास्क लगाना है और जहाँ पे नहीं है आप भले ना लगाएं और 2 से 3 मीटर का या 6 फुट का या 9 फुट का फासला रखें। दैट्स ऑल। हाथ धोना है आपने सैनिटाइजर या साबुन से। कोई मुश्किल SOPs नहीं है। लोगों ने नहीं सुना। केसेस हमारे पिछले महीने 1.5% थे, इस वक्त 1.5%, जो बढ़ते बढ़ते 5 से 6 गुना उसमें इजाफा हुआ। 8% तक हमारे केसेस जो है परसों तक पहुंच गए थे। कुछ अजला में केसेस बढ़ गए लेकिन SOPs पे हमने अमल दरामद शुरू किया, वो कम हो गए। NCOC की वाज़ेह डायरेक्शन थी, रिकमेंडेशंस थी पूरे मुल्क के लिए कि जिस एरिया में, शहर में या ज़िला में 8% से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं तो वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन इम्पोज किया जाए। हमारे केसेस कम थे, हमने बड़ा कोशिश किया कि लोग SOPs पे अमल दरामद करें, नहीं किया। कल से 9% बलूचिस्तान में केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए और एक्टिव केसेस में 10 गुना इजाफा है। परसेंटेज के लिहाज से आप कह सकते हैं कि 1000% एक्टिव केसेस में इजाफा, 600% जो है पॉजिटिविटी रेट में इजाफा हो रहा है। इस वक्त फातिमा जिन्ना चेस्ट हॉस्पिटल में के ICU में एक बेड भी खाली नहीं है, सब ऑक्यूपाइड है और बलूचिस्तान के अक्सर अजला में पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल्स की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। तो इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे अगले 15 दिनों के लिए यानी 1 मई तक बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन का हमने फ़ैसला किया है और आज ही से ये अला सुबह जो नोटिफिकेशन हमने किया है वो लागू हो चुका है। इसके तहत हफ्ता और इतवार को जितने भी बलूचिस्तान में मार्केट्स है, तमाम अजला में शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, शॉप्स, जितनी भी कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो मुअत्तल रहेंगी, मार्केट्स बंद रहेंगे और आम दिनों में सहरी ता शाम 6 बजे तक शॉप्स खुले रहेंगे, मार्केटें खुले रहेंगी, उसके बाद जो है शॉप्स जो है बंद हो जाएंगे। और इसी तरह जितने बलूचिस्तान में हमारे इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, कल्चरल हैं, इवेंट्स या कोई मजहबी तकरीबात, स्पोर्ट्स के तकरीबात, कोई भी या पॉलिटिकल, तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो 1 मई तक मुकम्मल 24/7 उसे बंद कर दिया गया है। रेस्टोरेंट्स जो है उसमें इंडोर डाइनिंग तो पहले ही से हमने बंद किया था। आउटडोर डाइनिंग जो है विद SOPs, जहाँ पे एम्पल स्पेस मौजूद है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, वो अफ्तारी से रात 12 बजे तक, 12 बजे जो है ना फिक्स, वो भी बंद होंगे। और नमाज और तरावी में SOPs पहले ही प्रेसिडेंट साहब ने पिछले साल जो गाइडलाइंस इशू किए थे उस पर मन व हन अमल दरामद
किया जाएगा। और हम गुजारिश कर रहे हैं उलमा कराम से, हमने मीटिंग्स ऑलरेडी हम इंगेज्ड हैं कि जो तरावी के मकामात हैं वो एक तो आउटडोर हों खुली फ़िज़ा में, और इस तरह के एरियाज़ में कि उसको तकसीम किया जाए, एक से ज़ायद मकामात पे तरावी का एहतमाम किया जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज जो है अदा किया जा सके। और इस सिलसिले में जितने भी मसाजिद के फ़र्श हैं क्लोरीन से बलूचिस्तान गवर्नमेंट हम खुद उनको जो है वाश कर रहे हैं, उसको धो रहे हैं पूरे बलूचिस्तान में। और उलमा कराम ने पिछले साल जो ताउन किया था, अब भी हमें उम्मीद है उसी तरह ताउन करेंगे और इस वबा के फैलाव को रोकने के लिए वो अपना किरदार अदा करेंगे। सिनेमा हॉल्स और जो मज़ारात हैं श्राइन्स, उस पे भी मुकम्मल उनको बंद कर दिया गया है। वहाँ पे भी कोई एक्टिविटीज़ नहीं होगा और लोगों का वहाँ पे जाना जो है फिल वक्त 1 मई तक जो है उस पर पाबंदी इम्पोज कर दिया गया है। और पार्क जो है हमने पहले ही 6 बजे तक वो बंद हो जाते थे, लेकिन अब ये है कि पार्क जो है मुकम्मल तौर पे ये बंद कर लिए गए हैं, सिवाय जॉगिंग जो वॉकिंग ट्रैक्स हैं वो भी विद SOPs सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दूर दूर रह के सिर्फ वॉक की इजाज़त होगी, जॉगिंग की। इसके अलावा तमाम पार्क जो है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स वगैरह सब वो बंद कर दिया गया बलूचिस्तान में। दफातर जितने भी हैं बलूचिस्तान में, चाहे सरकारी दफातर हैं या प्राइवेट, उनमें जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो वहाँ पर एम्प्लॉइज़ की जो तादाद है उसको 50% तक रिड्यूस कर दिया गया है। 50% जो है लोग जो एसेंशियल हैं, जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है, वो ऑफिसेस में ड्यूटी देंगे। बाकी जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए अपने ऑफिशियल काम जो है उसको जारी रखें और विद SOPs। और विजिटर्स जो है दफातर में बग़ैर मास्क के उनके एंट्री पे मुकम्मल पाबंदी रहेगी। बैनुल सूबाई जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो तो पहले ही हमने हफ्ता इतवार के लिए बंद कर दिया था, और वो जो हमारा फैसला है वो इंटैक्ट है, लेकिन उसको आगे बढ़ाते हुए इंटरसिटी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें जो सीटिंग कैपेसिटी है उसको 50% डिक्रीज करके, यानी किसी भी वैन या बस में आधी सवारियां कुल सीटों का वो ट्रैवल कर सकेंगे, और गैप उसमें होगा, लोग मास्क इस्तेमाल करेंगे, और उस पे ड्राइवर या जो मालकान है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के और उनके एसोसिएशन के वो अमल दरामद कराएंगे, ये उनकी जिम्मेदारी होगी। और शॉदी हॉल्स वो ऑलरेडी हमने बंद किए हैं और वो इसी तरह बंद रहेंगे। और पेट्रोल पंप्स जो है ये खुले रहेंगे, मेडिकल स्टोर्स, हॉस्पिटल्स, लेबॉर्ट्रीज़ और एसेंशियल फूड आइटम्स के जो शॉप्स हैं ये खुले रहेंगे। बाकी जो है मार्केट वो मुकम्मल बंद रहेंगे। इस सिलसिले में हमने गुजारिश किया है ताजिर तंजीमों से कि वो ताउन करें, हमें उम्मीद है ताउन करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स, उनके एसोसिएशंस, उनसे भी हम गुजारिश कर रहे हैं कि वो ताउन करें ताकि केसेस कम हों। केसेस कम होंगे तो ये फैसले जो है आहिस्ता आहिस्ता वापस हम लेंगे। इस्लामाबाद में आज जो है केसेस 5.1% डिक्रीज हो गए। कुछ हमारे इस्लामिक केसेस बढ़े थे, मैंने आपके साथ जो डेटा शेयर किया, उसके बाद SOPs भी अमल दरामद हमने सख्त किया, केसेस कम हो गए। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का मैंने आपको मिसाल दिया, वो कहते हैं कि वैक्सीनेशन से केसेस कम नहीं हुए, मास्क इस्तेमाल से कम हुए। तो मास्क इस्तेमाल करेंगे तो ये नौबत नहीं आएगी, वरना अगर केसेस इस तरह बढ़ते रहे, और मुझे लगता है, मैं बता रहा हूँ गुज़िश्ता हफ्ता 10 दिन से आपके सामने ये गुजारिश कर रहा हूँ कि केसेस बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब ये 100 के करीब पहुँच गए, जो आपका परसेंटेज 9% मैंने बता दिया।